राम राम जी, आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैसाख स्नान करते हैं जो कहानी सुनते हैं वो कहानी सुनेंगे आज की वीडियो में। बैसाख स्नान करने के बाद जब हमें ये कहानी बंदरिया की जरूर सुननी चाहिए बैसाख स्नान की, तो आइए सुनते हैं। हाथ में थोड़े से चावल चीनी के दाने लेके फिर सुनेंगे। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले उठकर गंगा जी में कोई नहीं नहाएगा, और उसने घोषणा भी करवा दी थी अगर मेरे से पहले कोई पुरुष नहाएगा तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, और अगर कोई औरत नहाएगी तो उससे मैं शादी कर लूंगा। एक बांदरी थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता था, घाट गीला मिलता था। तब राजा को इस बात पर शंका हुई, कोई मेरे से पहले नहाता है क्योंकि पानी रोज मुझे हिलता हुआ मिलता और घाट गीला मिलता है। तो राजा ने वहां पर पहरा बिठा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जहां पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो पेड़ से नीचे उतर के आके नहा लेती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैसाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उसे विवाह कर लूंगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के से ये सब हुआ था। बांदरी को राजा पति के रूप में मिला। राजा का रानियां मन मन में मजाक करने लगी। सब रानियां आपस में कि देखो बंदरिया से शादी करके लेके आई। उनको सबको जलन भी होती थी बंदरिया से। अब कई दिन के बाद वैसाख के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। राजा की अन्य 6 रानियों के कोई संतान नहीं थी, इस वजह से उनको बंदरिया से बहुत ज्यादा जलन रहने लगी। उधर बंदरिया को पूरा 9 महीना होने को आया। तब बंदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं आप क्या करूंगी। तब राजा ने महल में घंटी बंधवा दी और बोला जब तुम्हारे दर्द उठे तो घंटी को बजा देना, फिर मैं कर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिनके बच्चे नहीं थे। बंदरिया के बच्चा होने वाला है ये बात उनको जला रही थी। घंटी बंधी हुई देख उन्होंने पूछा कि ये घंटी क्यों बंधी है। तब बंदरिया बोली कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये घंटी बांधी है। तब रानियां बोली एक बार घंटी बजाकर तो देखो राजा आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अब बंदरिया ने उनकी बात मान ली और घंटी को बजा दिया। राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि घंटी क्यों बजाई तो बंदरिया बोली ये देखने बजाई थी कि आप आते हैं कि नहीं आते हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और वो घंटे को उतार कर ले गए। अब कुछ दिन के बाद बंदरिया को दर्द शुरू हो गया तो रानियां आई और आकर कहने लगी, दासी को भी बुलाया, बोली मेरे हमारे यहाँ तो रिवाज है जब बच्चा होता है तो आंखों पे पट्टी बांधते हैं, तुम भी आंखों पे पट्टी बांध लो। उसने बोला जैसे आपके रिवाज हो वैसा कर लो, आंखों पे पट्टी बांध दी। बंदरिया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अब रानियां तो देख के जल गई, हमारे तो कोई संतान नहीं है। बंदरिया के बेटा हुआ वो भी इतना सुंदर, अब तो यही राजमाता बन जाएगी, यही रानी बन जाएगी, इसी का आदर सम्मान होगा, हमें तो दासी बना के रखेंगे। तो उन्होंने दासी को वो लड़का दे दिया, जाओ तुम जाके इसको नदी में बहा कर आ जाओ। दासी का मन ऐसा करने को नहीं हुआ और उसने बच्चे को ले जाकर एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया। कुम्हार ने पीछे फिर के देखा कि बच्चा रो रहा है तो उसे उठाकर अपने घर पे ले गया। उनके भी कोई संतान नहीं थी। दोनों खुश हो गए। अब बोले कुम्हारिन से कि ये किसी उच्च घराने का बच्चा है क्योंकि रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ है। कुम्हारी राजी हो गई। उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका कि वो बंदरिया के जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़े ले जाकर कुएं पर बैठ गया और जहां पर दासियां पानी भरने आई उसको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली मूर्ख लड़के, के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या। तब लड़का बोला कि कभी बंदरिया के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के को भेज दिया। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंद का लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं है। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 एक करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी के पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और
उनको गोली खिलाते गया, चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुमार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों के से फेरे कर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। वो कुमार बोला, इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़ा दिन बाद कुमार के घर 101 बच्चे पोता पोती हो गए। कुमार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। वह सब लोग कुमार के जीमने के लिए आए। राजा रानी सब आए, केवल बंदरिया को छोड़कर सब आए। तब लड़के ने राजा से पूछा, महाराज आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लेके आए? तो राजा ने बोला वो ना समझे इसलिए उसको लेकर नहीं आए। लड़के ने राजा से बहुत आग्रह किया तो राजा ने बंदरिया को भी बुलवा लिया। जब बंदरिया आई तो उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के दे गई और उसके पैर छू गई। एक एक बच्चा करके बारी बारी से बंदरिया की गोदी में देती गई और उनका आशीर्वाद लेती गई। राजा को यह बात समझ में नहीं आई। राजा सोच रहा था कि ये लड़का बंदरिया की इतनी खतरदारी क्यों कर रहा है, लेकिन रानियों को ये बात समझ में आ गई ये बंदरिया का लड़का। तो रानियों ने राजा से ये हमारा अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे, एक पल भी नहीं रुकेंगे। रानियां गुस्सा होकर राजमहल की तरफ रानियां गुस्सा होकर चलने लगी। फिर लड़का बोला, ये मेरी माँ है इसलिए मैं इसके इतनी खातिरदारी कर रहा हूँ। फिर राजा बोला, इसका क्या सबूत है कि तुम्हारी माँ है? ये तुम क्या बात बोल रहे हो? तो बोले, हाँ महाराज अपने महल की दासी को बुलाओ। उस दासी को बुलवाया गया। दासी ने डर के मारे सारी सच्चाई बता दी कि महाराज बंदरिया को बेटा ही हुआ था। मैंने रानियों के कहने पर रानियों ने बोला था कि इसको नदी में बहा देना, पर मेरे से नहीं, ऐसा नहीं हुआ और मैंने एक कुम्हार के बर्तन में इसको रख दिया था, ये आपका ही बेटा है। ऐसा बोलने पर राजा को बहुत गुस्सा आया। रानियों को सजा दी कि अब से तुम दासी बन के रहोगे और बंदरिया को राजमाता राज रानी बना दिया। तो ये थी बैसाख स्नान की कहानी। बैसाख के स्नान से बंदरिया को राज्य मिला, राजा पति मिला और बैसाख के पुण्य प्रताप से घर नाती पोता बेटा बहुओं से सबसे भर गया। सभी को सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, बैसाख नहाना चाहिए, जिससे भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। राम राम जी, आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे संकष्टी चौथ की व्रत कथा। 5 अप्रैल रविवार को है, तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उसके एक बेटा था। उसकी माँ 12 महीने की चौथ का व्रत रखती थी। वह हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ पर बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब पड़ोसन बोली, आज वैशाख चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत रखती है। शीघ्र पड़ोसन बोली, तेरी माँ चौथ का व्रत थोड़े ही करती है, उसे तो घी के लड्डू खाने की आदत हो गई है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, तेरे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने को बस एक ही लड्डू देती है। लड़का उसकी बातों में, उसके बहकावे में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो अब घर नहीं रहूँगा, क्योंकि तुम मेरे पीछे से लड्डू बनाती हो देसी घी के और चुपके से खा लेती हो और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती हो। इसलिए अब मैं यह चौथ का व्रत या तो आप करना छोड़ दो, नहीं तो फिर मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, तेरी ही लंबी उम्र के लिए करती हूँ, यह व्रत मैं नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा यदि तू नाराज होकर घर छोड़कर जाना चाहता है तो ये चौथ माता के दाने अपने साथ लेके चला जा। यदि तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद करके इन्हें डाल देना और तेरा संकट दूर हो जाएगा। उन आँखा के दानों को लेकर बेटा उड़कर चला गया। रास्ते में उसे खून से भरी नदी मिली जिसे पार करना असंभव। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और
एक आखा दाना चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है और वह मेरे लिए ही व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी की बनकर रह जाए और बीच में से फट जाए, मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और बीचों बीच रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में उसे शेर मिला जो उसे खाने के लिए उस ओर झपटा। उसने एक आखा चौथ माता का दाना लिया और माता को याद करके उधर शेर की ओर फेंक दिया। शेर पीछे हट गया। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा कि यहाँ रोज एक मिट्टी का बर्तन का अव्वा पकता था। वह अव्वा तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। उस लड़के ने देखा एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। इसका कारण पूछने पर बुढ़िया माई बोली, आज मेरे इकलौते बेटे को जाना है और मेरे जितने भी बेटे थे सब बारी बारी कर करके एक एक करके राजा के आवा में चले गए। अब ये मेरा एक ही बेटा बचा है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तो मैं उसे जल्दी से खाने को खिला देना और तेरे पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना कर दिया। वो कहने लगी, बेटा ऐसे कौन दूसरे के बेटे के बदले में जाता है? जो मैं माल पुए बनाऊं वो तो तू सब खा लेना, लेकिन मैं तुझे कैसे भेज सकती? बोल नहीं बुढ़िया माई, जब राजा के यहाँ से बुलावा आए तो मुझे आप जगा देना। तो अब आधी रात हुई तो राजा के यहाँ से बुलावा आया। अब बुढ़िया माई हंडे बर्तन खुड़काए पर दूसरे के बेटे को कैसे जगाए। अब बर्तनों की आवाजें सुन के लड़का उठ गया। बोले बुढ़िया माई क्या हुआ? बोले बेटा राजा के यहाँ से बुलावा आया है। लड़का अपनी माँ के दिए हुए आखा दाना लेकर राजा के सिपाहियों के साथ चल दिया। अब लड़का एक लोटा जल का भर के और अपनी माँ के दिए हुए आखा दाना अपने चारों ओर पूर के बैठ गया। और हर बार अव्वा 6 महीने में पकता, इस बार अव्वा तीसरे दिन ही पक गया। अचानक से बच्चे खेलते खेलते आए, उनकी बोल उन अव्वा पे जाके लग गई तो ट्रन से आवाज आई, बोले हर बार तो अव्वा 6 महीने में पकता है, इस बार 3 दिन में कैसे पक गया? राजा को बुलावा भेजा। राजा आए और उसमें से सिपाही के बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे निकालिए, इसके अंदर आदमी जिंदा है। राजा कहने लगा भूत है या प्रेत है? तब लड़का बाहर आके कहने लगा, ना मैं भूत हूँ ना मैं प्रेत हूँ, मैं एक बुढ़िया माई का बेटा हूँ। तो बोला तुम जिंदा कैसे आ गए? इसमें तो आज तक कभी कोई जिंदा ही नहीं निकला। तब कहने लगा ये सब मेरी बुढ़िया माँ की चौथ माता की कथा का प्रताप है, ये चौथ माता का ही चमत्कार है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए हर चौथ का व्रत रखती थी। आज उन्हीं की वजह से मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। राजा ने सुनते ही पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागिन स्त्रियां, बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करे। हो सके तो 12 महीने की चौथ का व्रत करे, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करे, और वह भी ना हो तो 2 चौथ का व्रत अवश्य करे। अब राजा की रानी राजा से कहने लगी, महाराज ये तो बहुत ही शक्तिशाली लड़का है, इसे तो मौत भी नहीं छू सकती, ये तो मौत से भी बाहर आ जाता है, क्यों ना हम अपने लड़की की शादी इसके साथ कर दे। राजा रानी की बात मान गए और अपनी लड़की की शादी करवा दी। मंगल गान गीत गाने लगे और बड़े गाजे बाजे से उसने अपनी लड़की की शादी करवा दी और वहीं पर वे दोनों रहने लग गए। अब एक दिन लड़का और राजकुमारी दोनों ऊपर छत पे घूम रहे थे तो बादल बिजली गरज रहे थे। लड़का बोला, आ तो मेरे गांव की और बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बड़ी जोर से बारिश होगी। तब लड़की बोली, तेरे गाँव भी है क्या? बोली हाँ मेरा गाँव भी है, मेरी माँ भी है। तो बोली मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तो अपने गाँव ही चलूंगी। बोले चलो अपने पिता से हाँ भरवा लो। लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मुझे तो अपने ससुराल जाना है। पिता ने बोला, बेटी बड़ी खुशी की बात, उसने बहुत हाथी घोड़े महल अटारी और बहुत सा धन दौलत पैसे हाथी घोड़े दास दासिया दे के लड़की को विदा करा दिया। वो अपने ससुराल आई तो सेवकों से बोले, जाके माँ को आदेश दो कि तुम्हारा बेटा आया है। तो वो जाके सेवक बोला, बुढ़िया माई तेरा बेटा आया है। अब बुढ़िया माँ कहने लगी, मेरा बेटा कहाँ है? वो तो पता नहीं कब गांव छोड़ के चला गया था, उसको तो शेर भगेरे खा गए होंगे, कहाँ जिंदा है? बोला नहीं है, आप छत पे चढ़ के देखो तो सही। बुढ़िया माई लोहे की अंगिया पहनकर गाँव के बीच में चली गई। बोली मेरा बेटा होगा तो मेरी छाती का दूध निकल कर उसके मुंह में धार गिरेगी। अब ऐसा ही हुआ, बुढ़िया माई के लोहे की अंगिया में से धार निकल कर उसके बेटे के मुंह में गई। तो गाँव ने भी मान लिया, बुढ़िया माई ने मान लिया, तो बुढ़िया माई का ही बेटा है। तो हे चौथ माता, जैसा बुढ़िया माई के लिए आया उसके बहु बेटे मिलाए, उसका खोया हुआ बेटा उसे वापस ला के दिया, जैसा उसके घर में सुख शांति लेके आई वैसा सबके लाना। कहते ही सुनते उकारा भरते। चौथ माता विनायक जी महाराज सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी चौथ माता की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में
जय चौथ माता जरूर लिखे। राम राम जी, धन्यवाद। राम राम सभी बहनों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आज की वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानी, बांदरी की कहानी। बांदरी ने वैशाख नहाया तो राजा पति पाया और राजघराना बेटे पोतों का सुख पाया। ये कहानी आप बड़ पीपला आकर सींचते हुए सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बांदरी की कहानी। एक राजा था, वो भगवान श्री विष्णु जी का बहुत बड़ा भगत था और वैशाख स्नान करता था तो 4 बजे उठ के नदी में नहाने जाया करता था। तो फिर राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि मैं नगर का राजा हूँ, तो सबसे पहले उठकर वैशाख स्नान करने का मेरा ही अधिकार है। मेरे से पहले कोई नहीं नहाएगा। अगर मेरे से पहले कोई पुरुष नहाएगा तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा, और अगर कोई नारी नहाएगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। ऐसा संकल्प था राजा का। वहीं पेड़ में एक बंदरिया रहती थी। वो सुबह जल्दी 4 बजे उठ के स्नान करके पेड़ में जाकर वापस बैठ जाती थी। राजा आता था तो उसको घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ मिलता था। तो राजा बोला, भाई कौन आता है, कोई पुरुष आता है या कोई नारी आती है, मेरे से पहले कौन नहा के चला जाता, घाट गीला रहता है। राजा जी ने अपने पहरेदार वहाँ पे बिठा दिए। अब अगले दिन फिर बंदरिया आई और राजा से पहले नहाकर चली गई। राजा फिर आए तो फिर घाट गीला मिला। तो राजा को गुस्सा आया और कहने लगा, तुम कैसी पहरेदारी करती हो। दूसरे दिन उन्होंने और कड़ा पहरा करवा दिया। अगले दिन फिर बंदरिया आई और नदी में 3 गुपची लगाकर कहने लगी, बंदरिया बैसाख नावे, राजा जी से पहले नहावे, सवा पैर के तड़के नावे, एक टपके से नहावे, राजा सो भरतार मांगे, राजा जी का महल मांगे, राजा की रानी बनना चाहे, राजा को रणवास चाहे, एक पुत्र अनेक पोता मांगे। तो ये बात कहकर बंदरिया ऊपर पेड़ में जाकर चढ़ गई। इतने में राजा आ गए और कहने लगे, तुम तो कैसा पहरा देते हो, तुम तो सो गए थे ना। फिर आके कोई मेरे से पहले घाट पे स्नान करके चला गया। फिर वे कहने लगे, महाराज एक जानवर आता है, वो है बंदरिया, और वो आपके आने से पहले नहा के चली जाती है। और वो कह, बांदरी बैसाख नावे, राजा जी से पहले नहावे, सवा पैर के तड़के नहावे, एक टपका से नहावे, राजा सो भरतार मांगे, राजा के महला मांगे, एक पुत्र मांगे, अनेक पोता पोती मांगे। इतना कहकर महाराज जी बांदरी तो छलांग लगा के टपाक से पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अब हम कैसे पकड़े। राजा बोले, तुम रहने दो, इस बार मैं खुद पहरा दूंगा। महाराज खुद पहरे पे बैठ गए। अगले दिन फिर बांदरी आई और आके राजा जी से पहले नदी में छलांग लगा दी और 3 गुपची लगाकर फिर कहने लगी, बांदरी बैसाख नावे, सवा पैर के तड़के नावे, एक टपके से नहावे, राजा सो भरतार मांगे, एक पुत्र अनेक पोता पोती मांगे, राजा को महल मांगे, राजा की रानी बनना चाहे। तो ऐसे करके बांदरी नहा के जाके पेड़ पे बैठ गई। अब राजा बोल रहे, आजा बंदरिया नीचे आजा, तू मेरा राज मांग रही है और तू मेरी रानी बनना चाहती है। मेरे 6 रानियां हैं जिनके पहले पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। आजा, मैं तुझे अपने घोड़े पे बिठा के ले चलूंगा और मैं तुझसे ब्याह करूंगा। राजा ने बंदरिया से शादी कर ली और बंदरिया को अपने महल में लेकर चला गया। ले जाकर ऊपर महल में बिठा दिया। रानी बोलने लगी, अब तो बंदरिया से शादी करके लाए हैं राजा, बंदरिया यही शादी करने को रह गई थी, अब बंदरिया ही राज रजेगी, बंदरिया रानी बनेगी। लेकिन अब राजा से कुछ बोल नहीं सकती थी, उनके सामने उनका कोई जोर नहीं था। बैसाख के पुण्य प्रताप से कुछ दिन बाद बंदरिया गर्भवती हो गई। बंदरिया कहने लगी, महाराज जब मेरे को पेट उठेगी तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी। महाराज जी ने घंटी बंधवा दी और बोले, बंदरिया जब आपको पेड़ उठे तो आप मेरे को ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। अब बंदरिया एक दिन खेल रही थी, खेलते खेलते घंटी बज गई। राजा जी सभा में से दौड़ के आए, आके बोले, क्या हुआ बंदरिया, आपको अस्पताल लेके चल। बोले, नहीं महाराज मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो खेल रही थी, खेल खेल में मेरी पूंछ घंटी पे लग गई और घंटी बज गई। राजा बोले, ऐसे कभी भी मत बजाना, मैं बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त रहता हूँ। ऐसा बोल के महाराज चले गए। अब कुछ दिन बाद बंदरिया को पेट दर्द होने लगा तो बंदरिया घंटी बजाने लगी। महाराज सोचने लगे, बंदरिया तो खेल रही होगी, जानवर है ना समझ, उसको समझ नहीं है, तो उसकी पूंछ से घंटी बज गई होगी, ऐसे बार बार बजा रही होगी। राजा घंटी का आवाज़ सुन के नहीं आए, फिर वो घंटी बजाती रही तो फिर रानियाँ आई, आके कहने लगी, क्या बात है बंदरिया। बोली, मुझे कहीं लेके चलो। बोले, क्या हुआ। बोली, मुझे पेट दर्द हो रहा। बोले, कहीं नहीं लेके जाएंगे, हम यहीं पे दासी बुला देंगे और यहीं पे हमारे यहाँ रिवाज है, आंखों पे पट्टी बांधते हैं ना, बच्चा होता है तब, तो आंखों पे पट्टी बांध लो। बोली, जैसी तुम्हारी रिवाज। बंदरिया की आंखों पे पट्टी बांध दी और बंदरिया को सुंदर सा भगवान विष्णु की कृपा से
सुंदर सा बेटा हुआ। अब रानियां देख के जल गई, चिढ़ गई कि इसको तो बेटा हो गया, अब यही राजमाता बन जाएगी और यही रानी बनेगी, इसका बेटा राजा बन जाएगा। तो उन्होंने दासी से बोल दिया ये ले जाओ और इसको ले जाके नदी में फेंक के आ जाए। दासी बच्चे को नदी में फेंकने गई, पर उसको दया आ गई, उससे ऐसा नहीं, और उसने एक कुम्हार के बर्तन में ले जाके रख दिया और महल में चली आई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो बच्चे को उठाकर अपने घर ले गया। ले जाके कुम्हारिन से बोला देखो मुझे एक बच्चा मिला। अब दोनों राजी हो गए। कुम्हारी बोली भगवान ने हम पर कृपा की है और हमारे को बेटा दे दिया, हमारे अपनी कोई संतान नहीं थी। वो उस राजा के लड़के का लालन पालन करने लगे। राजा आए तो पूछने लगे बांदरी को क्या हुआ। कहने लगी महाराज इसको कुछ नहीं हुआ, एक पत्थर हुआ। बोले महाराज मत्था पकड़ के बैठ गए और बोले जब इनको ही बेटा नहीं हुआ तो इसको तो बांदरी को कहाँ से होगा। बेचारा अफसोस करके चला गया। अब कई दिन तक कुम्हार राजा के लड़के को पाल पोस के बड़ा कर दिए। कुमार बोला देखना ये उच्च घराने का ही लड़का होगा क्योंकि ये रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ मिला था। अब एक दिन दासियां आई पनघट पे पानी भरने, तो लड़का वहाँ पे खेल रहा था तो आपस में बातें करने लगी। एक दासी दूसरी से कहने लगी देखो बंदरिया के यहाँ लड़का हुआ था, पर रानियों ने अपनी इच्छा से कि हमारी कदर घट जाएगी इसलिए उन्होंने बांदरी के बच्चे को नदी में फेंकने को बोला, पर मैंने उसको नदी में नहीं फेंका और एक कुम्हार के बर्तन में रख कर आ गई। अब पता नहीं उस बच्चे का क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बच्चा ये सारी बातें सुन रहा था, आके कुम्हार को बता दी। कुम्हार बोला बेटा फिर तो तू ही है, तेरे कोई मैं अपने मिट्टी के बर्तन से उठा के लेके आया था। राजा तो ऐसे हमारी बात का यकीन करेगा नहीं। फिर वो लड़का बोला आप एक काम कीजिए मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बना दीजिए। कुमार ने उसको मिट्टी के हाथी घोड़े बना दिए। कुमार उसको लड़का उसको लेके वहीं पनघट पे जाके बैठ गया। आई वो दासिया फिर पानी भरने, तो मेरे भी हाथी घोड़ों को पानी पिला दो। लड़का बोला बोली मूर्ख लड़के मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या। बोला जब बंदरिया के पत्थर हो सकता है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों तो ये बात सुनते ही वहां से चली गई और जाके मंत्री से सारी बातें बता दी। मंत्री ने राजा को बता दी। अब राजा ने गुस्से में आके उनको महल से नगर से निकलवा दिया, देश निकाला दे दिया। बेचारे जाकर जंगल में रहने लग गए। कुछ दिन बाद कुमार का लड़का पीपल के पेड़ पे बैठा था। कुछ लड़कियां आई खेलते खेलते आके उनको प्यास लग गई। बोला मैं पानी पिला दो। लड़का बोला मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, मेरी एक बात मानोगे तो मैं पानी पिलाऊंगा। बोली तुम इस पीपल के और अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा लो। तो अब कुछ लड़कियां तो मना कर दी, जाट की जो लड़कियां थी वो मना कर दी, और जो पंडित की लड़कियां थी वो बेचारियों को प्यास लगी थी तो प्यास के मारे हाँ भर ली और उन्होंने पीपल के चारों ओर अग्नि के चारों ओर फेरे लगा लिए और पानी पी के अपने घर आ गई। घर वाले जहाँ भी जाए शादी का सावा निकलवाने तो शादी ना निकले। अब सारी घर में आके बात करे लड़कियां क्या करे, मेरा भी बाप गया था सावा निकलवाने, मेरा भी गया था, सबका सावा नहीं निकला। अब एक दिन उसकी लड़कियों की दादी बोली उसकी माँ से मैं आज लड़कियों के पास सोऊंगी और मैं पता लगाऊंगी इनकी शादी का सावा क्यों नहीं निकल रहा, क्या बात चल रही है। अब वो जाके बोली बेटियों आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैं तुम बोलो तो तुम्हारे पास सो जाऊं। दादी सो गई और घर्राटे फाड़ के सोने का बहाना बना के उनके पास लेट गई। लड़कियां बोली दादी तो सो गई। अब लड़कियां फिर बोली हमारी शादी होगी कैसे, हमारा सावा इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि हमारी शादी तो कुमार के लड़के से हो गई है। दादी ने सारी बात सुन ली, आके उसकी माँ बाप को बता दी। तो वो सारे लोग मिलकर कुमार के लड़के के पास गए। हमारी बेटियों की शादी तुमने कर ली तो अब इनको अपने पास रखो। अब कुमारी बोली मेरे घर में तो खाने को एक दाना नहीं है, इनको मैं कहाँ रखूँगी। बोली ये इनको देश निकाला तो आपको दे ही दिया, ये भी आप लोगों के साथ में मजदूरी करके खा लेंगी। कुमारी ने उन लड़कियों को भी अपने लड़के के साथ में रख लिया। अब उन तीनों के लड़के हो गए तो कुमार का लड़का बोला मैं तो अब धर्म पुण्य करूँगा, सबको खाने पे बुलाऊंगा। पूरे नगर में न्योता भिजवा दिया और कुमार का लड़का जाके राजा से भी बोला महाराज आपको भी मेरे यहाँ अपनी रानियों के साथ आना होगा, अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपको शराफ दे दूँगा। राजा बोला आप मुझे शराफ मत देना, मैं आपके खाने में ज़रूर आऊँगा। राजा अपनी 6 रानियों को लेके खाने पे आ गया। 6 खा गए। बोले अब तो तुम्हारा जो खाना बनाए वो सब पूरा हो गया, अब तो हम जाए। बोले नहीं महाराज अब भी पूरा नहीं हुआ है। बोले क्यों नहीं हुआ, अब क्या कमी रहेगी। बोले महाराज आपकी एक सबसे छोटी रानी नहीं आई। बोले अरे वो तो जीव है, जानवर है, उसको तो हम घर पे ही फल खिला देंगे। बोले नहीं अगर आप उसको नहीं लेके आओगे तो मैं आपको शराप दे दूंगा। राजा बोला ठीक है शराप मत दो, मैं उसको बुला लेता हूँ। राजा बोले महाराज ऐसे नहीं आएगी, बांदरी के पैरों में घुंघरू बांध देना, सारे रास्ते में पर्दे लगा देना और राहों में फूल बिछा देना। अब
ऐसा ही हुआ, राहों में बिछा दिए, चारों ओर पर्दे लगा दिए। बांदरी तो छमछम करते हुए आ गई, आके लड़के ने इशारा कर दिया ये मेरी माँ है। तो सब इसके पैर छूना और पैर लगा के इसको पैसे देना और अच्छे से आसन दे के बिठाना। अब लड़के की सातों बहू जाके उसके बंदरिया के पैर छूने लगी, हाथ पकड़ के उसको ऊंचे आसन पे बिठा दिया और अपने अपने पास से उनको पे लिया, उड़ा दिया और अपने बच्चे उसकी गोदी में दे दिया। और रानियां देख के चिढ़ गई, बोली हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया, हम तो रानियां थी, ये तो बंदरिया है, फिर भी इसका इतना स्वागत कर रहे हैं। रानियां तुनक कर वहां से चली गई। राजा बोला तुमने ऐसा क्यों किया? वो लड़का बोला मेरी बांदरी मेरी माँ है, मेरी माँ के साथ रानियों ने विश्वासघात किया, मैं इनका बेटा हूँ, इन्होंने मेरे को दासी के हाथ फिकवा दिया और माँ के पास मिला के पत्थर सुला दिए। तो बोले वो तो ना समझ है बेचारी, उसके साथ इन्होंने गद्दारी की थी। तो राजा बोले ठीक है बेटा, मेरा तो कोई वंश भी नहीं है, मेरे तो कोई संतान भी नहीं है, तू चल मेरे घर में रहना और राज्य करना, तू मेरा बेटा है, मेरे घर का वंश चल गया। बोला नहीं मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले एक ही शर्त पे जाऊंगा, मेरी माँ को राजमाता बनाओगे। जो कुमार कुमारी ने पाल के मुझे बड़ा किया है उनको भी अपने ही महल में रखूंगा, क्योंकि जन्म देने वाले से पालने वाले बड़े होते हैं, वो भी मेरे माता पिता ही है। आपसे पहले मैं उनको मानूंगा, जब घर में खाना बनेगा तो आपसे पहले मैं उनको खाना दूंगा और बाद में मैं आपको खाना दूंगा। आपकी बाकी की 6 रानियों को आप दुआग दोगे और मेरी माँ को सुहाग दोगे, तब मैं आपके साथ आपके महल में चलूंगा, आपके यहाँ का राजा बनूंगा। राजा बोला ठीक है बेटा। ऐसा बोल के राजा उनको अपने साथ लेकर गया तो रानियां मुंह फुला के बैठी थी। राजा ने बोला तुमने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, तुमने बांदरी के साथ धोखा किया, तुमने अपनी जलन मेरे घर के वंश को तुमने नदी में फेंकने के लिए दे दिया था। तुम मोशियाँ थी फिर भी तुमको दया नहीं आई, तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर का वंश है, हमारे तुम 6 के तो संतान नहीं थी, उसको भी तुमने घर से बाहर फेंकवा दिया। ऐसा बोलकर राजा ने उन सबको दुहाग दिया और बांदरी को सुहाग दिया। अब बांदरी को राजमाता घोषित कर दिया और लड़के को राजा बना दिया और अपने बेटा बहू और पोता और बांदरी के साथ सुख से राज भोगने लगा। तो ये थी वैशाख की कहानी। वैशाख के पुण्य से बांदरी को राज्य मिला, राजा पति मिला और बेटे और पोते और बहुओं का सुख मिला। तो सभी वैशाख का महीना नहाए और वैशाख महीने में नहाए और भगवान श्री विष्णु जी की और आकड़ा पीपल और बड़ की पूजा करें। इससे आपके भी घर में सुख शांति, घर में धन वृद्धि सब चीज की होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राम राम मेरी सभी बहनों को राम राम। आज मैं आपको वैशाख में सुनी जाने वाली भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और माता जानकी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे सुनने से हमारे घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। जाट हर रोज कमाने जाता था, परंतु बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। जाटनी समझदार थी। वे वैशाख का महीना आया तो जाटनी जाट से बोली, मैं आपको 4 रोटी बनाकर दूंगी, आप नदी के किनारे जाना, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं, आप वहाँ जाकर कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे आम की डाली, वह बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता गया। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा तो सब कुछ भूल गया और बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इनमें तो तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ न कुछ तो इसे देना ही चाहिए। लक्ष्मण बोले भैया इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, कई दुनिया में राम से भी बड़ा कोई है। राम बोले नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ न कुछ देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने जाट को हंसकर कटोरा भरकर सोने की मोहरें दे दी। जाट अपने घर को वापस चला। रास्ते में चोरों ने उसके मोहरें उससे लूट ली। अब घर आया तो जाटनी बोली क्या हुआ, कुछ मिला या नहीं मिला? जाट बोला मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने मुझसे सब कुछ लूट लिया। जाटनी बोली कोई बात नहीं, कल फिर जाना, अगले दिन
फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और उससे फिर सिखाया कि जब राम लक्ष्मण मिले तो बोलना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट वापस पूरे रास्ते उस बात को याद करता गया। फिर वह नदी के किनारे पहुंचा तो फिर सब कुछ भूल गया और बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम भगवान बोले लक्ष्मण आज भी इसने तुझे ही बड़ा बताया है। लक्ष्मण बोले भैया इसकी तो बुद्धि ही मलिन हो गई है, कहीं राम से भी कोई बड़ा इस दुनिया में है, राम से कोई भी बड़ा नहीं है। राम बोले लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया इसलिए तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। लक्ष्मण ने एक ही मोहर दी, सोने की मोहर लेकर वापस अपने घर चला गया। रास्ते में फिर से चोरों ने उससे वह सब छीन लिया और जाट घर को आया तो जाटनी ने पूछा आज कुछ मिला? वो बोला मिला, आज भी मिला, बहुत कुछ था, लेकिन आज भी मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन चोरों ने मुझसे फिर से छीन लिया। जाटनी ने पूछा तुमने क्या कहा था? जाट बोला मैंने तो वही कहा था जो तुमने बताया था। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। अब कल फिर जाना और ठीक ठीक बोलना। अगली जाटनी ने उसे फिर से 4 रोटियां बनाकर दी और अच्छे से सिखाया। अब वो याद करता करता नदी के किनारे पहुंचा और ठीक से बोला राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले भैया आज तो इसे अकल आ गई है, अब इसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। राम बोले भाई मेरे पास क्या है, ये मिट्टी की कुछ डलियां है। राम ने उसे कुछ मिट्टी की डलियां उठाकर दे दी। अब जाट बड़बड़ाता हुआ रास्ते में चल दिया। बोला आज तो जाटने ने मुझे उल्टी सीख दे दी, रोज तो मुझे सोना मिलता था, आज मुझे मिली है। वो मिट्टी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में उसे फिर चोरों ने उसे रोक लिया और उसके हाथ में मिट्टी की डली देखी तो चोरों ने उसे छोड़ दिया। जाट घर पहुंचा तो जाटनी बोली कुछ लाए? जब बोले मिला। तुमने आज उल्टी सीख दी तो मुझे मिट्टी मिली, रोज तो मुझे सोना मिलता था। बोली कोई बात नहीं, कुछ तो मिला, कम से कम मिट्टी ही घर में लेके आई, रोज तो खाली आते थे। मिट्टी से अपने घर का आंगन लीप लूंगी, चूल्हा लीप दूंगी, ऐसे बोली। अब जाटनी ने अपने घर का चूल्हा लीप दिया, सारा आंगन लीप दिया। बची हुई मिट्टी को उसने तुलसी के गमले में डाल दिया और रात को सो गए। सुबह उठी तो देखा सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा, चूल्हे में भी हीरे मोती जगमगा रहे, तुलसी में भी हर जगह हीरे मोती जगमगा रहे। वो मिट्टी की जो डलियां थी वो सब हीरे मोती और सोने में बदल गई। तो भगवान राम ने जैसे जाटने की दरिद्रता दूर करी, जैसे उनका घर सुख शांति से और धन वैभव से भरा, वैसे सबका घर भर देना। कहते सुनते हुकार भरते, सब पर कृपा करना। तो ये थी वैशाख में सुनी जाने वाली कहानी। वैशाख ना आए तो ये कहानी राम लक्ष्मण और सीता जी की जरूर सुने। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में बरकत आती है और सुख शांति बनी रहती है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राम राम माता बहनों, राम राम। आज मैं आपको बरकत देवता की कहानी सुनाऊंगी, जो वैशाख महीने में आप 7 दिन का नियम लेकर सुन सकते हैं और इसका उद्यापन कर सकते हैं। वैसे तो ये आप कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन वैशाख का महीना सबसे बड़ा होता है, तो इससे हमारे घर की गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है तथा घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो आइए सुनते हैं बरकत देवता की कहानी। एक गाँव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे के बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई मनाता है इस तरह से। तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रतन से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उनका नाम रत्नावती रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही लाड़ चाव से
पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जा रहा था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपने दादा दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब वैशाख महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहां बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानी सुन रही थी, तो दादी पोती भी वहां बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोज जाकर मंदिर बैठ जाती और कहानियां सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाले ने कहा कि आज मैं आपको बरकत की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखे और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करे। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई और जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में चार जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास, बहू, रत्नावती तथा रत्नावती का पति था। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य के कामों का जिम्मा उसे सौंप दिया गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन बचता वह रत्नावती को दे देती थी। रत्नावती बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भरपेट खाने को नहीं देती है, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावती को खिला देता तथा उसे जो खाने को परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। पति दिन भर दिन कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ मैं रोज बचा कुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वो खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना रत्नावती को दे देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी वैसा ही होगा। माँ हम ले देकर परिवार में 4 तो जने हैं ही, तुम फिर भी रत्नावती को खुरचन का खाना खिला देती हो, वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज से पूरे घर की रसोई और जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, इस तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। उसके बाद खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं थी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम कल और ज्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्न देवता
लिखे ही नहीं है। फिर धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन ब दिन सूखती जा रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए खाना नहीं बचता है, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहां कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा न गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया था, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते हैं? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब तो मैं रोज खुद खाना बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज मेरे हिस्से में सबके खाना खा लेने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं है। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनने, व्रत करवाने और उद्यापन करने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह से 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथों से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे से नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत कथा करवाया तथा 8वें दिन उसका उद्यापन करवाया। आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा, बहू तो भूखी रहती है, हम खाना कैसे खा सकते हैं, हम तेरे दुख में दुखी है। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कथा सुनाई, सास ने उकार भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले से जो गलती उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज है या मुझसे राजी हो गए। आज मैं पहले जितना ही खाना बनाती थी उतना उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाए और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के सास ससुर और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर होना, जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से न होना। कहते सुनते हुकार भरते, सारे परिवार को खुश रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, ये थी बरकत देवता की कहानी जो बैसाख में सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। हमारे घर की लक्ष्मी हमें बहुत ज़्यादा धन प्रदान करती है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम जी, आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वैसाख में बड़, पीपल और आंकड़ा सींचने की कहानी और बैसाख नहाने की कहानी एक साथ में सुनेंगे। जो भी कहानी सुने हमें पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि पूरी कहानी सुनने से ही हमें उस कहानी का फल मिलता है। बीच में कहानी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी कहानी को मन लगाकर सुनना चाहिए, जिस कहानी का हमें फल मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी।
नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुजुर्ग वैश्य का रोज का नियम था कि वह रोज नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने जाते थे और वहीं स्नान के बाद 1 लोटा जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करते थे। फिर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचते। यह उनके रोज का नियम था। एक बार की बात है, वैशाख का महीना आने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल से वैशाख का महीना लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तबीयत खराब होने के कारण मैं वहां नहीं जा सकता। तब वैश्य की पत्नी ने कहा, आप इतने दुखी क्यों होते हो? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटों बहुओं को कह दो उनमें से कोई ना कोई नर्मदा नदी के तट पर से जल लाकर आपको दे देगा। तब वैश्य ने कहा, भगवान मेरा इस बार बहुत मन है कि हम जोड़े से वैशाख का स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी ने कहा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रही थी। अब आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों जरूर जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और अपने मन की बात अपने बेटे और बहुओं के सामने कही। तब वैश्य का बड़ा बेटा वो बोला, पिताजी, आप तो जानते हो ही मैं दूसरे शहर में नौकरी करने जाता हूँ और सुबह 5 बजे ही घर से निकल जाता हूँ, तो मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। फिर बड़ी बहू बोली, पिताजी, मुझे भी सुबह जल्दी उठकर इनके लिए खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं भी आपके लिए नर्मदा नदी से जल नहीं ला सकती, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो कुछ कर भी लेती, लेकिन पूरे महीने का नियम है, यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य के छोटा बेटा और बहू ने कहा, माँ और पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों नर्मदा नदी के तट से आपके लिए रोज जल ले आया करेंगे। आप दोनों जरूर वैशाख स्नान करना। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। फिर छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मेरे मन में भी एक विचार आया है। हम दोनों माँ और पिताजी के लिए जल लेने नर्मदा नदी के तट पर तो जाएंगे ही, क्यों न हम दोनों भी जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम दोनों भी जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। तब छोटे बेटा और बहू ने जाकर यह बात अपने माता पिता को बताई। यह सुनकर वैश्य दंपति बहुत खुश हुए। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य के छोटे बेटा और बहू नर्मदा नदी के घाट पर पहुंच गए। दोनों ने नदी में गंगा स्नान किया और जल लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने वह जल अपने पिताजी को दे दिया। फिर उस बुजुर्ग दंपति ने 1-1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी के जल से दोनों पति पत्नी ने स्नान कर लिया। फिर लोटे के जल से सूर्य देव को अर्घ्य दिया और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा की तथा 5 परिक्रमा लगाई। फिर छोटी बहू उन्हें भोजन देती है। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो बुजुर्ग दंपति ने अपने छोटे बेटा और बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है, इसका संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 ब्राह्मण जोड़े दंपति को भोजन कराना होगा। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से कहा, बहू, तुम कल बढ़िया सा भोजन बनाना और 2 जोड़े ब्राह्मण को गांव से बुलाकर ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे और दक्षिणा भी दे देंगे। तब बेटा बहू ने कहा, ठीक है, आप लोग जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर सुबह छोटी बहू जल्दी उठी और खाना बनाया और भोजन तैयार करने के बाद गाँव में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाने गई तो रास्ते में उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आती हुई दिखाई दी। तो छोटी बहू ने सोचा कि शायद यह कोई तीर्थ यात्री है, यह हमारे गांव के तो नहीं है, क्यों ना भोजन के लिए मैं इन्हें ही घर ले जाऊं। फिर छोटी बहू उनके पास गई, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, आज वैशाख पूर्णिमा के दिन हमारे सास ससुर जोड़े से 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ भोजन करने के लिए मेरे घर पर चलिए। तब वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी बोले, बेटी, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर बहू उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर ले आई और उनके लिए भोजन परोसा। सबने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वैश्य दंपति ने अपने बेटा और बहू से कहा कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटा बहू जल लेने गए और बुजुर्ग दंपति उनके पैर पूछने के लिए कपड़ा लेने कमरे में चले गए। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी
और कोई नहीं बल्कि भगवान राम, सीता तथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी थी। वो ब्राह्मणी का भेष बदल कर वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू को वैशाख स्नान, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे और वो अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा वहां आए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन से भरा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस जगह देखा जहां वो लोग बैठे थे, तो देखा कि जहां भगवान राम और सीता जी बैठे थे वहां भगवान राम के चरण तथा धनुष के चिन्ह थे, और जहां माता सीता बैठी थी वहां मोरों की थैली थी, और जहां भगवान विष्णु बैठे थे वहां चक्कर का चिन्ह था, और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी वहां हीरे मोती सोने चांदी के आभूषण रखे। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। तो वैसे दंपति के घर सब लोग देखने आए कि यहाँ भगवान प्रकट हुए। वैसे दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माता पिताजी को नर्मदा नदी से जल लाकर देते तो हमें भी भगवान के दर्शन होते। फिर वैसे दंपति ने गांव वालों से कहा कि वैशाख मास में स्नान करने से बड़ पीपल तथा आकड़े के पेड़ को सींचने से घर की दरिद्रता दूर होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो हे पीपल देवता, वैशाख देवता, जैसा सुख आपने वैसे दंपति को दिया वैसा ही सबको देना। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, सीताराम जी जैसी कृपा आपने वैसे दंपति और उनके बेटे बहू पर बनाई वैसी सब पे बनाए रखना। कहते सुनते हुकारा बनते। तो फ्रेंड्स, ये थी वैशाख में आकड़ा, पीपल और बड़ के पेड़ के सींचने की और स्नान की कहानी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। राम राम जी, धन्यवाद। राम राम मेरी सभी माता बहनों को राम राम। आज की वीडियो में मैं आप सबको जेठ और वैशाख की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी सुनने से बहुत धर्म होता है, हमारे पुण्य की वृद्धि होती है। कोई भी कहानी हो हमें मन लगा कर सुननी चाहिए और पूरी कहानी सुननी चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमें कहानी का अधूरा फल मिलता है, पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पूरी कहानी को आखिर तक जरूर सुने। आइए शुरू करते हैं जेठ और वैशाख की कहानी। सेठानी था बोले कल जेठ वैशाख लग गए वो तो बोले धर्म पुण्य करांगा। दो चना की बोरी खरीद लिया, दो चना की बोरी खरीद लिया, बिल्कुल 2 चना की बोरी लिया धर दी टुणा में धर दी। तो बोले भरा गाय कन गोरवा में गई, मेरी साथन थी। गाय को बोलिए जी मार तो जेठ वैशाख लग गए तड़के और 2 चना खरीद लिया और धर्म पुण्य करांगा। जब 2 ठग खड़ा सुना था वो बोले भाई हम तो जेठ वैशाख में धर्म पुण्य करेगी, लिया पाए चला जेठ वैशाख बनकर। दोनों जना जेठ वैशाख बनकर चलिया गया। भगमा कपड़ा पहन कर बोले माई तुम धर्म पुण्य कर दे। बोले अरे भाई जेठ वैशाख आओगे जब करूँगी। तो ये बोली माई यो जेठ में वैशाख बोल कर दे कि धर्म करना सा। तो बोले भाई तुम जेठ वैशाख से बोले हाँ। दोनों गोरी खुआ पर लाद दी, ले जाएगा ना गाड़ी भाई के ले गया सामने को सेठ कमाई का आयो। बोले हाँ मैं तो धर्म पुण्य कर दियो जेठ वैशाख आया था। बोले रंड कट्ठे जेठ वैशाख आगा लागे बने जेठ। तो बोल ना मैं तो कर दियो धर्म। 2 आया था, एक जेठ एक वैशाख। जब उन्हें बिगाड़ी मारी पिट्टी कुट्टी तो कोई छुटाई को ना जाए के गोरवा में फिर सान न गई। बोले ये जी क्या करूँ, मन तो कोई छुटाई भी को ना, सासू ससुरा होता छुटाई तो देता। बोले मैं तो सासू ससुरा को ना, वही 2 ठग खड़ा सुने था। वही ठग नु बोले भाई तो सासू ससुरा की टाइट से ले बोल चाल चलना का सासू ससुरा लेकर चला बड़ाई कर काट का सासू ससुरा ले जाएगा खुआ भर कर कपड़ा पहरा लिया। बोले अरे कोई सासू ससुरा ले लो, कोई सासू ससुरा ले लो। जब बोले बरा काय का बार नाक में जाकर बोलिया अरे बोले भाई मैं लूंगी सासू ससुरा कितना नाम दोगा। मतलब कि पित्तल कार काशी का बर्तन सारा दे दे और तेरी गलसरी दे दे और तेरी टूम दे दे, सारी टूम दे दी, तेरी गलसरी दे दी, हाथ का मतलब गहनों पहरिया थी ना वो सारो गहनों दे दियो और बेरा ले जाए का ना। और वह सासू ससुरा तो कोना में बैठा लिया, सारो डन दे दिया, सारा बर्तन दे दिया और अपने राज्य होती डोले मेरे सासू ससुरा आगा, मेरे सासू ससुरा आगा मैंने पिटेगा को ना कोई छुटाई तो देगा। राज्य होती डोले सान ना सेठ कमाई कर बोलिया रानी रोटी गाल दे। बोल क्या हम गाल लूँ, मैं तो कासन दे दिया, सारा पित्तल का दे दिया, काशी का दे दिया। बोले क्या करे हो, बोले मैं सासू ससुरा ले दे बैठा दिखाऊँ, तेरा माँ बाप बैठा रखा भीतर कुणा में दे जाकर दिखाया तो काट का बैठा रखा। बोले रांट क्या का, बोले सारू धन लुटा दियो, चली जाओ राशि लिखड़
मेरा सास ससुरा दे दिया कहाँ मार मार कूट के काट दी घर से बाहर, जंगल बियाबान में चलेगी, जाए कर एक पीपल का पेड़ पर बैठेगी तो 4 चोर आया धन ले कर कोई बाटा चुटो करने लाग रहा सारा धन को। इतनी देर में उनको नींद को लटको आगो सास ससुर हाथ में छूट को और वो तो बाज गया बोले चोर आगा वह उतरी आई तला उतरी के अपना सास ससुराल बैठाए कर धन की गठड़ी बांध ली सारा की बांध गठड़ी एक गढ़वाल जाए तो अरे बोले भाई मैंने बैठा लो मैं भी गाँव में चलूँगी बोले बैठ जा बोले मेरे सास ससुरा बैठा ले बैठा ले मेरा बैठा लिया ले जाए कर तारन लग गया बोले भाई मारे घर का गतारे आओ घर का गतारे आया बोले सेठ क्वाड खोल जल्दी से खोल बोले चली जा रांड बोले मेरे सारे घर को धन तो लुटा दी केक रागी चली जाओ राशि बोलना देख तो सही बाहर लेकर कमजोर धन जाई जरा सारो घर की धन की गठड़ी बांध के सारा घर में धनी धन हो गए उनका तो सेठ राज्य हो गए सासू ससुरा का कारण उनको निरो धनी धन आ गए। ये जेठ बैसाख महाराज उनका सासू ससुरा टूटा उन्हें जेठ बैसाख टूटे से सब न टूटिए कहता सुनता नुकारा बर्तान ठाट बाट करिए। तो फ्रेंड्स ये थी ज्येष्ठ और वैशाख की कहानी। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना हर कहानी अधूरी होती है, इसलिए गणेश जी की कहानी जरूर सुने साथ में। आइए सुनते हैं। जय बाबिंदायक जी महाराज बाबिंदायक रंगो चंगो बिंद्रा में खुड़े संगो राव दिए रोटा दिए जाबर जोला बेटा दिए पाव पड़ती बहू दिए गिलड़ी में दिए कदावणी में दूध दिए तेलड़ी में तेल दिए थड़ी भरी जूतियाँ की दिए कुणो भरो लाठियाँ को दिए दोत बहू के खीर दिए पोत बहू की राबड़ी दिए मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर अन्न दिए धन दिए सुहाग दिए बाग दिए ठाट दिए बास दिए सबको बाप बिंदायक बैठता नाम उठता नाम पीर बिंदायक सासर बिंदायक घर बिंदायक बाहर बिंदायक चारों कुणो बाप बिंदायक। ए गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि गणेश जी को जोड़ो घर में कदे ना आओ तोड़ो रिद्धि सिद्धि गणेश जी को जोड़ो घर में कदे ना आओ तोड़ो। फ्रेंड्स जो हमने हाथ में आखा दाना लिए थे वो थोड़े से पीपल में की जड़ में रख देंगे और थोड़े से हम अर्घ दे देंगे पीपल में पानी डाल के सूर्य भगवान को। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। राम राम मेरी सभी माता बहनों को राम राम। आज की वीडियो में मैं आप सबको वैशाख में सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना कोई भी कहानी पूरी नहीं होती है, अधूरी रह जाती है। इसलिए गणेश जी की ये कहानी जरूर सुने। ये कहानी है वैशाख महीने की 2 भाई बहन की। आइए तो सुनते हैं गणेश जी की ये कहानी। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। दोनों में बहुत आपस में प्यार था। बहन की शादी कर रखी थी और भाई की भी शादी कर रखी थी। तो बहन क्या करती थी, जल्दी जल्दी अपने घर का पूरा काम निपटा कर अपने मायके में जाकर अपने भाई के रोज दर्शन करके ही खाना खाती थी। बहन का ये रोज का नियम था। वो जल्दी जल्दी सब काम करने के बाद और अपने पीहर जाकर जब भाई के दर्शन कर लेती थी उसके बाद ही वो खाना खाती थी। जब वो ससुराल से पीहर जाती थी तो रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती थी। तो वो उस मूर्ति की पूजा करके जाती थी, हाथ जोड़ के नमस्कार करके जाती थी और बोलती थी, हे गणेश भगवान मुझे लंबा पीहर देना, लंबा ससुराल देना, अमर पीहर देना, अमर सुहाग देना, मेरे भाई मेरे ससुराल वालों की हमेशा रक्षा करना। ऐसा बोलकर वो गणेश जी से हाथ जोड़ के तब आगे बढ़ती थी। ये उसका रोज का नियम था। तो इसी तरह एक दिन वो रास्ते से जा रही थी गणेश जी की पूजा करने के बाद, तो रास्ते में झाड़ियों के कांटे बिखरे पड़े थे। लड़की ने बिना रास्ता छोड़े ही कांटों के ऊपर से जाना मंजूर किया और वो कांटों के ऊपर से निकल गई। उसके पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ गए, पैरों से खून आने लगे। वो जाके भाई से मिलके भाई के दर्शन की बातचीत की, उसके पास बैठ गई। फिर उसकी भाभी बोली, भाई जी ये आपके पैरों में क्या हो गया? बोली, भाभी मैं रास्ते से आ रही थी तो रास्ते में कांटों की झाड़ियां मेरे पैरों में चुभ गई, जिससे ये मेरे पैरों में खून आने लगे। ननद के आने के बाद भाभी कहने लगी, देखिए आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, आती है तो नंगे पैर आती है बेचारी, उनको बहुत दिक्कत होती है। आप एक काम कीजिए, उसके रास्ते में जो झाड़ियां हैं वो सब साफ करके आ जाइए, जिससे उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। उधर लड़की अपने ससुराल में फिर से अपना वह जल्दी उठ के काम धाम करती और अपने पीहर की ओर निकल पड़ती थी। उसके ससुराल वाले उसे नहीं रोकते थे आने के लिए, ना पीहर वाले रोकते थे। बोलते थे अपना घर का सारा काम करके जाती है, इसका रोज का नियम है, अपना पूरा करने दो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है।
उधर भाई बहन के आने से पहले ही जंगल में जाकर सारी झाड़ियां काट के रास्ते को पूरी तरह से साफ करके आया, जिससे गणेश जी का स्थान भी हट गया। अब बहन भाई के दर्शन करने के लिए सुबह जल्दी जल्दी काम करके अपने पीहर की तरफ ससुराल से निकल पड़ी। तो रास्ते में आई तो उसने देखा कि रास्ता पूरा साफ पड़ा है। आगे चलकर उसने देखा तो गणेश जी भगवान की जो मूर्ति थी वो भी एक साइड में पड़ी हुई है और गणेश जी का स्थान वहां से हटा हुआ है। तो लड़की ने क्या किया, खेजड़ी के पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़कर लाई और एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी को स्थान बनाकर बैठा दिया और आगे चल दी और गणेश जी से कह के चली, है गणेश जी भगवान जे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, मेरे पीहर और मेरे ससुराल में सबको सदा सुखी रखना। ऐसा बोलकर वो लड़की हमेशा की तरह आगे बढ़ गई। तो वो जैसे ही चली तो पीछे से आवाज आई कि खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां लेकर जाना और दूध में डुबोकर अपने भाई पे छींटे मार देना, जिससे वो ठीक होकर उठ बैठेगा। लड़की ने जैसे ही पीछे फिर के देखा तो पीछे कोई भी नहीं दिखाई दिया। लड़की ने सोचा कैसी आवाज आई, लेकिन वो सोची कुछ नहीं, मेरा क्या जाता है, जैसी आवाज आई है मैं वैसा ही कर लेती हूँ। वो खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर अपने साथ लेकर गई और अपने पीहर गई। उधर भाभी रो रही भाई की अर्थी को उठाकर लोग लेके जा रहे थे दाह संस्कार के लिए। तो भाभी कहने लगी, नहीं उठाकर मत ले जाओ, मेरी ननद आने वाली है, उनका अपने भाई का मुंह देखने का रोज का नियम है। तो गांव वाले कहने लगे, आज तो वो अपने भाई का नियम मुंह देख लेगी, लेकिन कल कैसे देखेगी। तब भाभी बोली, कल की कल देखेंगे, लेकिन आज तो उसका नियम पूरा करने दो। उधर लड़की जैसे ही खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर अपने मायके पहुंची तो देखा कि भाई को लोग अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं और भाभी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। तो लड़की ने जाके उन सबको रोका और घर के अंदर गई और दूध की कटोरी भर के लाई, जिसमें खेजड़ी की पत्तियां डुबोकर भाई के शरीर पर छींटे मारे। भाई तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, ओहो बहुत सोया बहुत सोया। तब बहनें कहने लगी, भैया ऐसी नींद किसी को भी ना आए, किसी दुश्मन को भी ना आए, आप तो सो नहीं रहे थे, आप तो मर गए थे, लेकिन भगवान गणेश जी की कृपा से सब ठीक हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे उस लड़की को अमर पीहर अमर सुहाग दिया, वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोल श्री विनायक जी महाराज की जय। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। राम राम जी। राम राम मेरी सभी माता बहनों को राम राम। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। छोटी सी कहानी है, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना हर कहानी अधूरी होती है। जब भी हम कहानी सुनते हैं तो उसके साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। अगर आप सबको गणेश जी की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बोली श्री गणेश जी भगवान की जय। एक बार गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर संसार में भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि 5 साल की छोटी सी कन्या मंदिर में गणेश जी भगवान का पूजन कर रही है और रो रो कर अपने लिए भाई मांग रही थी। तब रिद्धि सिद्धि ने कहा कि हे स्वामी, अब तो आपको इस कन्या का दुख दूर करना पड़ेगा। तब गणेश जी भगवान ने कहा, इसके भाग्य में भाई नहीं लिखा है। यदि ये कन्या रिद्धि सिद्धि सहित 8 दिन तक भक्ति भाव से पूजन करे, व्रत करे, तो निश्चय इसको अपार स्नेह करने वाला दयालु से दयालु और गुणवान से गुणवान भाई मिलेगा। तब रिद्धि सिद्धि ने साधारण नाई का रूप लेकर उसको गणेश जी भगवान का 8 दिन तक पूजन व्रत करने को कहा। तब उसने उसे करने वाले बुधवार से बुधवार तक गणेश जी भगवान के नाम का स्मरण व्रत पूजन किया। व्रत के पुण्य फल से कन्या के भाई हो गया। दोनों भाई बहन स्नेह से रहने लगे और गणेश जी की कृपा से सुख समृद्धि आ गई उनके घर में। हे गणेश जी भगवान, जैसे कन्या को सुख दिया भाई का, वैसे सभी बहनों को भाई का सुख देना। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। राम राम जी। आज की वीडियो में मैं आप सबको सुनाऊंगी बैसाख के महीने में आकड़े का पेड़ सींचने की कहानी। आकड़े का पेड़ वैसाख के महीने में सींचने का बहुत ही बड़ा पुण्य है, बहुत ज़्यादा धर्म मिलता है, इससे हमें बहुत ही शुभ होता है आकड़े का पेड़ का पूजन करना, आकड़े के पेड़ को सींचना। बैसाख के महीने में बड़, पीपल, आकड़ा, नीम, जितने पेड़ जो भी पेड़ हो आप से सींचे जाए वो सब पेड़ सींचने चाहिए। तो उनमें से सबसे खास पीपल भी होता है और आकड़े का पेड़ भी होता है। आकड़े का पेड़ को सींचने का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आकड़े के पेड़ की जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी ये आप रविवार को भी सुन सकते हैं। तो आकड़े के पेड़ की रविवार के दिन भी पूजा करनी चाहिए और आकड़े के पेड़ की आपको कहानी सुननी चाहिए।
बैसाख के महीने में आकड़े का पेड़ सींचने से आपके जीवन में चल रहे सारे दुख, सारी तकलीफें खत्म हो जाती है। इसलिए आकड़े का पेड़ आप जरूर जरूर सींचे। और ये कहानी आप सुन सकते हैं रविवार को, रविवार का व्रत करें, आकड़े के पेड़ की ये कहानी आप सुन सकते हो आकड़े के नीचे बैठ के। और रविवार की और सूर्य भगवान की पूजा करते टाइम भी आप ये कहानी सुन सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। तो राजा ने एक को सुहाग दे रखा था और एक को दुहाग दे रखा था। एक तो महलों में रानी बन के सब पर हुक्म चलाती थी और दूसरी बेचारी छुप छुपा कर नौकरानियों की तरह काम करके बड़ी मुश्किल से खाना खाने को मिलता था। और वो भगवान को बहुत मानती थी, भगवान की पूजा करती थी। एक रानी तो राजा को बहुत प्रिय थी और दूसरी राजा के साथ के लिए तरसती रहती थी। वो दिन भर बेचारी महलों में काम करती थी, तब उसको जाके खाना खाने को मिलता था। दिन भर काम करने के बाद मुझे जब टाइम मिलता उस टाइम में वो छुप के जाती और महल के बाहर जाके आकड़े का पेड़, खेरड़ी का पेड़, खेलड़ी का पेड़ ये सब सींचती थी। आकड़े के पेड़ के नीचे अच्छे से जगह को साफ करके उसके नीचे पानी की एक तलाई बना के रखी, उसमें ले जाके पानी भर देती। एक पानी का मटका भर के आकड़े के छाया में, खेरड़े की छाया के नीचे रख देती और दो रोटियों में घी लगा के चुपड़ के ले जाती, वो भी वही रख के आ जाती। और आकड़े को डेली नियम से सींच के आती थी पूरे बैसाख के महीने में। आकड़े के पेड़ को सींचते टाइम रानी यही बोलती है, सूर्य नारायण भगवान, विष्णु भगवान, मैं आपका अगर सच्चे मन से पूजा कर रही हूँ और सच्चे मन से आकड़े का पेड़ सींच रही हूँ तो मेरी दासी के काम से पीछा छुड़वा दो, मुझे मेरे पति का साथ दिलवा दो, नौकरानी का काम छुड़वा दो, मुझे घर में आदर सम्मान दिलवा दो। एक दिन उसकी वो जो दूसरी सौतन थी राजा की रानी, उसने उसको आकड़े की ये सब पूजा करते हुए देख लिया। तो वो सर दर्द का बहाना बना के नौटंकी रचा के और महल में सो गई, कोप भवन में जाके। अब राजा आए, राजा पूछने लगे क्या हो गया रानी के, राजा घर पे आए आपके पति और आप सो रही हो। तो वो कहने लगी मेरे को तो सब चीज़ों में बदबू आ रही है। बोले किस चीज़ की? हमारे राज्य में जितने भी आकड़े के पेड़ हैं वो सब कटवा दो, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, उससे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। राजा को रानी इतनी प्रिय थी, उसकी सारी बातें मानते थे। अब राजा ने रानी की बात को माना और जाके सैनिकों को आदेश दिया कि नगर में जितने भी हमारे राज्य में पेड़ पौधे हैं, आकड़े के या किसी भी चीज़ के पेड़ पौधे, उस सबको कटवा देना चाहिए, एक भी पेड़ नहीं बचना चाहिए। सैनिकों ने सारे राज्य के पेड़ चुन चुन के कटवा दिए। एक पेड़ खेजड़ी का और एक आकड़े का पेड़ एक मिट्टी के टीले के पीछे छुप के रह गया, वो दिखाई नहीं दिया। तो रानी ढूंढते ढूंढते आके छुप के उसकी पूजा करने लगी, उस आकड़े के पेड़ को और खेरड़ी के पेड़ को सींचने लगी। और वहाँ पे आके वहाँ पे उसने सुंदर सी तलाई बना ली, उसमें लाके रोज पानी भर देती, उसके नीचे फिर से एक मटका पानी का भर के रख देती घड़ा, और दो रोटियां लाके चौपड़ के वो भी रख देती थी, पक्षियों को नाच डाल देती थी। और आकड़े के पेड़ को रोज इतना पानी डाल के इतना सींच के जाती थी, वो आकड़े का पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा हो गया। अब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला, तो उनकी प्यास के मारे ऐसी जान निकलने लगी। सैनिकों से कहने लगा जाओ सैनिकों मेरे लिए कहीं से भी पानी लेके आओ। सारे सैनिक दूर दूर तक पानी ढूंढ के आ गए, उनको कहीं भी पानी नहीं मिला। कहने लगे महाराज ऐसे भड़भंग ऐसे सूखे में कहीं भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और कहीं भी कोई छाया नहीं है, ऐसे में कैसे जीवन चलेगा, हम आपको कहाँ से पानी ला के दें महाराज, दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर सैनिक बोले महाराज दूर वो रेत के टीले के पीछे एक पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा, वहां चल के देखते हैं वो क्यों हरा है, और वहां कुछ मिल जाए तो आप चल सकते हैं तो वहां तक चलो। राजा को सैनिक अपने साथ घोड़ों पे बैठा के लेके गए तो देखा है वो पेड़ बहुत हरा भरा हो रखा है। राजा ने पहले तो उस पेड़ की छाया में बैठ के सैनिकों के साथ में खूब आराम से सांस ली, आराम किया, फिर मटकी में से पानी पिया। मटकी का पानी बहुत ठंडा था, बैसाख का महीना चल रहा था, तो राजा को बहुत ही ज़्यादा पानी पीने से सबकी प्यास बुझ गई और बहुत सुकून मिला। और जो रोटियां पड़ी थी, 2 रोटी रखी थी आकड़े के पेड़ के नीचे, वो सब ने मिलके खा ली। उन रोटियों से इतनी बरकत हुई कि सबका पेट भर गया। और फिर राजा कहने लगा ये तो इसमें तो भाई जरूर किसी सुहागिन भागिन औरत ने सच्चे मन से आकड़े के पेड़ की पूजा करिए, सींचा है आकड़े के पेड़ को, इसके तो तली में जो पानी है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। एक काम करो अपने जो घोड़े हैं इनको भी पानी पिला दो, उनको भी पानी पिला दिया, फिर भी पानी की तलाई भरे की भरी रह गई। राजा बोले जिस भी सुहागिन औरत ने सींचा है आकड़े के पेड़ को वो बड़े सच्चे मन से पूजा करके गई है इस आकड़े के नीचे, उसके ही पूजा के पुण्य का
प्रताप और ये फल है जिससे हमारी सबकी जान बच गई। राजा आए सैनिकों के साथ में अपने नगर में, तो रानी कहने लगी महाराज क्या बात है, बड़े थके थके नजर आ रहे हो। राजा कहने लगे रानी आज तो हम मर ही जाते, बस किसी सुहागिन औरत के प्रताप से ही हम बच गए। आज हम जंगल में फंस गए थे, ना कहीं छाया मिली, ना कहीं पानी, ना कुछ खाने को। गर्मी के मारे हमारी जान निकल रही थी। फिर एक आकड़ी का पेड़ मिला हरा भरा, उसके नीचे हमें पानी मिला और वहीं पे 2 रोटियां मिली। उससे हमारा सबका पेट भर गया, प्यास बुझ गई। तब जाके हमें आराम मिला और मैं यहाँ महल तक चल के आया हूँ, नहीं तो आज मैं मर जाता। रानी बोली ये सब वही तो करती है तुम्हारी दासी रानी, वही जाती है छुप छुप के, मैं छत से देखती हूँ वही पूजा करके आती है, वही करती है, तभी तो मैंने सारे आंकड़े के पेड़ कटवा दिए आपसे। तब बोले अच्छा तुम्हारे मन में इतना छल और इतना पाप भरा है, मुझे लगा कि तुम्हें सच में इनमें से बदबू आ रही है, तुम बीमार हो रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे कहने में आके नगर के सारे पेड़ कटवा दिए। आज तुम्हारी वजह से इतनी तकलीफ मुझे उठानी पड़ी। जिस रानी को मैंने दुआग दे रखा है आज उसी की पूजा और उसी के फल से आज मैं बच पाया हूँ, और तुझे मैंने अपने बराबर बैठा के रखा। अब तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, तुझे सजा दूंगा। राजा गए, जाके उस रानी को कहने लगे तू ही है मेरी महलों की रानी, आजा तू ही मेरे साथ में रहेगी, तुझे ही मैं अपने साथ रखूंगा। कहने लगा मैं तो महाराज जी आपकी दासी हूँ, जहाँ बिठाओगे वहाँ बैठ जाऊंगी, जहाँ उठाओगे वहाँ उठ जाऊंगी। बोले नहीं तुम दासी नहीं हो, दासी तो ये है, अब इसको मिलेगी सजा। हमारे महल की धेली के अंदर चिनवा दूंगा नीचे, और आते जाते भी सब ठोकर मारेंगे, आते भी और सब ठोकर मारेंगे जाते भी, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने उस रानी को दुहाग दिया और पहले वाली को सुहाग दिया। तो ये थी बैसाख के महीने में आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। आप भी सच्चे मन से बैसाख के महीने में आंकड़े के पेड़ सींचेंगी तो आपकी भी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी, भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, सूर्य नारायण जी का। आप ये कहानी रविवार को भी सुने और बैसाख के महीने में भी सुने, इससे आपको सूर्य और विष्णु भगवान दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। राम राम जी, आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे पीपल और पथवारे की कहानी। वो 2 सास बहू थी, दूध बेचने जाती थी गांव में। तो एक दिन बहू दूध बेचने जा रही थी, तो उस दिन बैसाख की पूर्णिमा थी। तो कुछ औरतें, बहुत सारी औरतें मिलके पीपल और पथवारी की सींच रही थी। वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो बहू ने उनके पास जाके पूछ लिया कि तुम सब ये क्या कर रही हो। वे औरतें कहने लगी हम तो बैसाख के महीने में पीपल और पथवारी की पूजा कर रहे हैं। तो वो कहने लगी इससे क्या होता है। बोली इससे हमारे घर में हम जो मांगे वो सब मिलता है, अन्न धन संतान, जो हमारी जो इच्छा हो। ये बैसाख का महीना भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। तो पीपल और पथवारी की इन सब की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु जी की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है और इससे हमारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अब बहू भी बोली तुम सब तो पानी से सींचती हो, मैं तो देखना दूध से पथवारी और पीपल की सींचना करूँगी। अब बहू रोज आवे और सास भर के दूध की बाल्टी मटकी दे और वो आके पीपल में सारे की सारे डाल के चली जाए। ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया। तो बहू आए और पूरी की पूरी मटकी पीपल के में अंदर ढाल के चली जाए पूरा दूध। अब ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया, पूरा महीना हो गया। तब सास बहू से कहने लगी ला बहू पैसे 1 महीने के दूध के। अब बहू तो चिंता में पड़ गई कहाँ से लाऊं। वो जाके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रोने लग गई। अब पीपल में से आवाज़ आई, बोले क्यों रो रही है। बोले अब क्या करूं, मैं तो रोज आके रोज सुबह सुबह सारा दूध आप में डाल के चली जाती थी। अब मेरी सास 1 महीने के दूध के पैसे मांग रहे, अब मैं क्या करूं, कहाँ से दूं। तो बोले मेरे पास तो कुछ भी ना है, ये मेरी कुछ टहनियाँ पत्ते पड़े हैं, ये ले जा। वो उठा के उनको भर के झोले में और उनको लाके घर की तिजोरी में और कोने में रख दिया। अब ओढ़ के चादर डर के मारी सो गई। सास तो गाली देगी, सास तो मारेगी कि 1 महीने के दूध के पैसे नहीं लाई। बेचारी चिंता के मारे रोते रोते ओढ़ के सो गई। अब सास आई आके कहने लगी ला बहू दूध के पैसे। बोली मैं तो जो लाई हूँ तिजोरी में रखा है और घर में जाके देख लो। सास ने तिजोरी खोल के देखी तो अन्न धन सोने चांदी सब चीज़ के भंडार भरे पड़े हैं। अब सास कहने लगी घर के इधर उधर कोनों में देखे तो सब जगह सोना हीरे मोती जगमगा रहे हैं। बहू इतना सारा पैसा कहाँ से आया। बोले क्या बताऊँ माँ जी, मैं तो आपको आज सच्चाई बता रही हूँ। मैं तो पीपल में ले जाके रोज दूध डाल देती थी। पूरे बैसाख के महीने में मैंने पीपल के पेड़ में जाके दूध डाला है। तो फिर आपने मेरे से मांगा तो मैं वहाँ बैठ के रोने लग गई। तो पीपल में से आवाज़ आई कि ले जाके, मेरे पास तो यही है, कुछ टहनियाँ और सूखे पत्ते पड़े हैं, मैंने तो वही ला के तिजोरी में रखे थे, घर में डाले थे, उन्हीं से हुआ है जो हुआ है। बैसाख की महिमा और पिपल देवता की महिमा से हुआ है। अब आके वो सास बोली ठीक है अगली बार मैं भी नहाऊंगी।
तो अब अगला बैसाख आया तो सास भी नहाने लगी, और वो तो जावे, सास तो जावे और जाके दूध तो सारा गांव में बेच आवे, और जो बचे धो धो धा के पानी वानी वो पीपल में चढ़ा के आ जाओ। रोज करते करते 1 महीना बीत गया। अब 1 महीना हुआ तो सास आके बोलने लगी बहू से, बहू 1 महीना होगा मेरे से पैसे मांग। बोली ऐसा भी कहीं होता है, बहू सास से पैसे थोड़ी मांगती है माँ जी। बोली नहीं, तू मेरे कहने से मांग, मेरे से पैसे मांग। अब बहू बोली ठीक है, तो बोली लाओ माँ जी 1 महीने के दूध के मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो। तो बहू सास बोली ठीक है मैं लेके आती हूँ। सास जाके पीपल के नीचे बैठ के रोने लग गई। पीपल में से आवाज आई, तुम क्यों रो रही हो? बोली क्या करूँ, मैंने 1 महीने मेरी बहू मेरे से पैसे मांग रही दूध के। तो बोली मेरे पास तो क्या है पीपल देवता। बोली ये जो टहनी है सूखी पत्ते हैं ये ले जाके तो ले जाओ। अब वो लाके वो घर के कोने का चोनों में डाल दिए और तिजोरी में रख दिए। अब बहू ओढ़ के चद्दर सो गई सास भी। अब बहू आई, बोली माँ जी दूध के पैसे ले आई। बोली मैं तो जो लाई वो घर में रखा और तिजोरी में रखा, जाके देख ले। अब देखा तो सब जगह कोने का चोनों में और तिजोरी में हर जगह कीड़े सांप सपोले, इन सब से घर भरा पड़ा, बदबू हो रही। बोली सासू माँ ये क्या है? जब सासू माँ देखी तो बोली तेरा पीपल पथवारी तो दोगले हैं। तो वहीं पे पीपल देवता वैशाख विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहने लगे भगवान दोगला नहीं है, तुम दोगली हो। तुम्हारी बहू तो सच्चे मन से जाके सच्ची श्रद्धा से पूरा दूध अर्पण करके आती थी और तुम्हारे मन में काला भरा पड़ा था। तुम भी दूध बेच के आ जाती थी, पैसे की भूखी तुम मटकी धो के पीपल में चढ़ा के आती थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। बहू तो सत की भूखी थी और तुम पैसे की भूखी थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो हे वैशाख देवता पीपल देवता महाराज विष्णु भगवान, जैसे उस बहू को आया वैसा सबको आए, और सास को आया वैसा किसी को ना आए। कहते सुनते उकारा भरते, अधूरी कहानी को पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना, सबका बेड़ा पार करना और सुख समृद्धि बनाए रखना। तो आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, क्योंकि हर कहानी गणेश जी की कहानी के बिना अधूरी होती है। छोटा सा विनायक चूटी में चावल चमची में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मुझे खीर बना दो, कोई खीर बना दो। सारे गांव के लोग हंसे, बोली इतने से दूध और इतने से चावल से कोई खीर बनती है? अभी एक बुढ़िया माँ बैठी बैठी देख रही थी, सोची क्यों ना मैं बच्चे का दिल रख लूँ। सब लोग तो मजाक मने, बोली आज बेटा मेरे पास जब मैं खीर बना के दे दूंगी तुझे। अब बुढ़िया माई छोटा सा भोलवा लेके चढ़ाने लगी तो विनायक जी महाराज कहने लगे छोटे से भोलवा से कुछ नहीं होगा, बड़ा बुढ़िया माई बड़ा सा हंडा चढ़ा लो। बुढ़िया माई ने बड़ा सा चढ़ा दिया। अब विनायक बाबा बोले मैं तो घूमने जा रहा हूँ माई, जब बन जाए तो आवाज लगा देना, मैं आके खा लूंगा। विनायक घूमने चले गए, खीर भर भर के उजल उजल के जा रही। तो बुढ़िया माई ने सोची वो तो पता नहीं घूमने गया कब आएगा, मुझे तो भूख लग रही है। बुढ़िया माई ने थाली में ठंडा किया, दरवाजे के पीछे बैठ के खा लिया, किसी को क्या पता चलेगा। खा के आए विनायक बाबा घूम के, तो बोली विनायक जी खीर बन गई खा ले। तो बोली बुढ़िया माई जब आप जिमी मैं तो उसी समय जिम लिया। कहने लगी बुढ़िया मैं तो चुपके से दरवाजे के पीछे छुपके खाई थी, आपको कैसे पता चल गया? तो कहने लगा बुढ़िया माई आपने जिमा तभी मुझे पता लग गया, मेरा तो वही खाना हो गया। अब तो बोली अब मैं क्या करूँ, ये टोकना तो पूरा भर भर के उजल रहा है। तो वो कहने लगा आप अपने गांव में नगरी नोत के जिमा दो। वो बुढ़िया बोली मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है इतने। बोली आपकी चाकी में नातना जो है वो छोटे को छोटा पूर दो, बड़े को बड़ा पूर दो। बुढ़िया माई ने छोटे को छोटा नातना पूरा, बड़े को बड़ा पूरा, नगरी नोत के जिमा दी। भंडार वो तो फिर भी वही टोकना खीर से भर भर के उजल रहा। बुढ़िया माई कहने लगी तो अब भी भर भर के उजल रहा है। फिर बोला अपनी नगरी अपने नगर में बटेरा बटवा दो। कैसे बटवाऊँ, मेरे तो कोई है ही नहीं। बोले अपने बहू बेटों को बेटी जवाइयों को आवाज़ लगाओ। बोली कहाँ से लगाऊँ, मेरे तो है ही नहीं। बोली आएंगे एक बार छत पे चढ़ के आवाज़ लगा। बुढ़िया माई ने छत पे चढ़ के आवाज़ लगाई, आ जाओ मेरे बेटे बहू, आ जाओ मेरे बेटी जवाइयों, आके मेरे गाँव में मेरा भंडारा बांट दो, बटेरा बांट दो। आए जरिए बात लेके भेस पैर के छम छम करते हुए आके बुढ़िया माई के आंगन में खड़े हो गए। सारे नगर में जाके भंडारा बटेरा बांटने लगे। सब पूछे तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो कहने लगे हम तो बुढ़िया माई के बेटी जवाई बेटे बहू हैं। बोले बुढ़िया माई के तो थे ही नहीं, कहाँ से आए? बोले विनायक बाबा ने बुढ़िया माई को दिए हैं। हे विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिए वैसे सबको देना, उसके भंडार और संतान से गोद भरी वैसे सबकी भरना। कहते सुनते हुकारा भरते, अधूरी कहानी हो तो पूरी करना, पूरी को परवान लगाना। बाप विनायक उठते भी तेरा नाम, बैठते भी तेरा नाम, भरया पीर भरया सासरा, बाबा विनायक तेरा आसरा। तो फ्रेंड्स ये थी पिप्पल और पथवारी की और गणेश जी की कहानी। आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। राम राम जी, धन्यवाद।